भारत जापान के बीच हुई रक्षा डील को लेकर पाकिस्तान का टेंशन हाई है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर जापान और भारत की दिल्ली में बैठक हुई है। तो पाकिस्तान और उसके हुक्मरान टेंशन में आ गए क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री नकातानी के बीच ये बड़ी डिफेंस मीट थी। दिल्ली में हुई इस बैठक में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई। I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. पहलगाम आतंकी हमले पर जापान ने भारत का मजबूत समर्थन किया है, लेकिन पाकिस्तान के टेंशन की सबसे बड़ी वजह है भारत जापान के बीच हो रही 6th जनरेशन फाइटर जेट की डील। सूत्रों के मुताबिक जापान ने भारत को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव दिया है। जापान ने अगली पीढ़ी के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भारत से संपर्क किया है। GCAP जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसका मकसद 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। और यही पाकिस्तान के टेंशन की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिलेगा और ये वैसा ही होगा जैसा देश चाहता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। ऐसे में अगर भारत जापान 6th जनरेशन फाइटर जेट की डील करते हैं तो पाकिस्तान का धुआं होना तय है और इसलिए मियां शाहबाज का बीपी हाई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध मदरसों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसा आरोप है कि इन अवैध मदरसों को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और पूरे दल बल के साथ श्रावस्ती के खिलाफतपुर गांव पहुंच गई, क्योंकि नेपाल सीमा पर कई अवैध मदरसों की जानकारी मिली थी जिससे पाकिस्तान से फंडिंग के भी इनपुट थे। इस मदरसे में तैनात हेडमास्टर की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई, क्योंकि उसके कमरे से जो चीजें मिली वो बेहद चौंकाने वाली रहीं। हेडमास्टर जो उस मदरसे के थे उनके कमरे से 10-12 सिम बरामद हुए हैं। कुछ लैपटॉप 3-4 बरामद हुए थे, जिसको जिलाधिकारी की टीम के द्वारा कब्जे में लिया गया है। उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप है कि ये मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जहां कई संदिग्ध गतिविधियों के भी इनपुट मिले, लेकिन फंडिंग पर सूत्रों से पाकिस्तान कनेक्शन मिलने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की और गहनता से जांच करने में जुट गए हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में कंधार हाईजैक का कनेक्शन सामने आया है और अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर की भूमिका सामने आ रही है। NIA सूत्रों के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। गिरफ्तार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में यह अहम खुलासा हुआ है। NIA सूत्रों के मुताबिक जरगर फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन श्रीनगर का होने के नाते ओवरग्राउंड वर्कर्स के समर्थकों में उसकी बड़ी पकड़ है और इसलिए पहलगाम आतंकी हमले में इसकी भूमिका भी अहम मानी जा रही है। कंधार हाईजैक में शामिल मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकी मौलाना मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुश्ताक जरगर उर्फ लटरब श्रीनगर के नौहट्टा का रहने वाला है। जरगर आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का संस्थापक है। 1989 में रूबिया सईद अपहरण कांड में शामिल था। 1999 में IC 814 हाईजैक कांड में भी शामिल था। 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में था। POK में आतंकी ट्रेनिंग लेकर 1989 में लौटा था। इसके बाद 1991 में अल उमर मुजाहिदीन आतंकी संगठन बनाया। पहलगाम आतंकी हमले में भी ये शामिल है। मुश्ताक अहमद जरगर के आतंकी संगठन को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है और 2023 में उसके घर को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुर्क कर दिया था। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के कई प्रतिबंधित संगठन जांच एजेंसी के रडार पर हैं। NIA 100 से ज्यादा OGWs के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।